स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। सुबह के 9 बज रहे हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको खबर मिलेंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे में और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सिर्फ हम सुनाएंगे नहीं, उसके साथ साथ दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से और दिल्ली वालों के दिन भर की कहानी तक खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोल कर बैठिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे खास शो दिल्ली वाला रेडियो टीवी में। तो खबरों की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहली जो खबर होगी वो दीपिका, हम मौसम की अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। दिल्ली वाले मौसम से अभी खुश तो है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो सुहाना मौसम हो गया है, रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन अब इनको ऑफिस भी तो जाना है और उससे पहले आप मौसम का हाल जान लीजिए जरा। बिल्कुल, तो अब रेडियो टीवी में हम आपको बताने वाले हैं कि आज दिल्ली का मौसम कैसे रहने वाला है और दिन भर आपका कैसे गुजरने वाला है। तो मौसम हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मौसम के हालचाल के साथ आप ये भी जान लीजिए कि आज बारिश के चलते तापमान में गिरावट दिल्ली में जरूर देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ दिल्ली का मौसम पूरी तरह से आज सुहाना रहेगा। पूजा, तो दिल्ली में देखिए सुबह तेज बारिश हुई है, ये तो आप जानते ही है। इससे लोगों को उमस भरे मौसम से राहत तो मिली है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। दीपिका, बिल्कुल, तो दिन में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो भाई साहब आप अपने साथ छाता लेकर जरूर निकलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आसार है पूजा कि बारिश में आप भीग सकते हैं अगर आपके पास छाता नहीं है, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है कि दिल्ली वालों को छाते की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर आप छाता लेकर नहीं निकलेंगे तो भीगी भीगी सड़कों पर भीगे भीगे ऑफिस में पहुंच भी जाएंगे। तो घर से निकलते समय आप छाता संभाल लीजिए और पानी पीते रहिए। अगर बारिश के मौसम में मन पकौड़े खाने का भी हो रहा है तो वो भी पैक कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ दिल्ली वाले रेडियो टीवी में। चलिए अब अगली खबर अपने दर्शकों को बताते हैं हम, और ये खबर होगी आपका सरोकार इससे सीधा सीधा है, ट्रैफिक से जुड़ी हुई। दिल्ली के जो कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति निकलते हैं 9 बजे के लगभग, अपने घरों से तो बाहर निकल जाते हैं लेकिन रास्ते में जाम से परेशान हो जाते हैं। तो ये खबर दीपिका अपने दर्शकों को उसी से जुड़ी बताते हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए ट्रैफिक जो होता है एक बड़ी समस्या है और ऐसे में दिल्ली वालों के लिए क्या कुछ हाल आज रहने वाला है ट्रैफिक से जुड़ा हुआ, ये भी हम आपको बताते हैं। विशेष रूप से बारिश के कारण आपको हो सकता है कि कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आप हो सकता है कि अपने ऑफिस के लिए लेट भी हो जाएं इस ट्रैफिक की वजह से। तो ऐसे में देखिए आपको करना क्या है, आपको ट्रैफिक एडवाइजरी देखते रहना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जल भराव हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अब रास्ते बंद कर देते हैं तो इसको दिल्ली पुलिस जो है वो अपने ट्विटर हैंडल पर तो जरूर अपडेट देती है कि उन्होंने डाइवर्जन अगर किसी रूट का किया है तो वो देखते रहिए। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि आप हमको सुनते रहिए, हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे कि आखिर आपको किन किन रूट्स को अवॉइड करना है, कहाँ का जल भराव हो रहा है। वैसे भी कुछ हॉट स्पॉट्स ही है जहाँ पर हर साल इसी तरह से जल भराव होता है। और समस्या देखिए सबसे बड़ी यही है कि दीपिका, इस बार दावे तो तमाम किए गए, वादे तो तमाम किए गए कि पानी नहीं भरेगा। उन्होंने कहा कि मॉनसून एक्शन प्लान हमने ऐसा बनाकर तैयार किया है कि अगर भर भी जाए तो पंपिंग हो जाएगी और पानी निकल जाएगा, लेकिन देखिए हाल वही ढाक के 3 पात। बिल्कुल पूजा, और देखिए सड़कें आपको जरूर लबालब इस बार भी देखने को मिलेंगी। हालांकि आप जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि दिल्ली की कुछ ऐसी सड़कें जहां पर स्थिति हर साल की तरह इस बार भी जलमग्न ही देखने को मिल रही है। पूजा, बिल्कुल, तो देखिए ट्रैफिक की जाम की समस्या से तो आप परेशान होंगे आज के दिन, ये आप बेहतर तरीके से जान लीजिए, क्योंकि बारिश हुई है, जलभराव हुआ है और वैसे भी बारिश की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ कहीं ना कहीं नज़र ही आता है। और आज भी आप इस चीज़ को अपने जहन में तो रख के बैठिए गई, इसीलिए अपने घर से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा भैया एक्स्ट्रा टाइम लेकर आप अपने घर से निकलिए, ताकि अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए आप लेट ना हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ऑफिस पहुंचने के बावजूद, काम करने के बावजूद आपका हाफ डे ना लग जाए। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी परेशानी होती है देखिए ट्रैफिक के और रेनी सीजन में कि आप अपने घरों से तो टाइमली निकलते हैं, लेकिन सड़कों पर आपको गाड़ियों की इतनी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं कि आधा मूड तो आपका वहीं खराब हो जाता है पूजा, कि जिस तेज़ी के साथ हम घर से निकले हैं लेकिन उस फुर्ती से हम ऑफिस नहीं पहुंच पाए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है
कि हम समय पर जब ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं तो वहीं से सारी दिक्कतों की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल, तो अपने दिन की शुरुआत तो खराब मत ही करिएगा, एक्स्ट्रा टाइम लेकर आप बाहर निकलिएगा। तो बारिश की वजह से अब जाम आपको मिल सकता है, बारिश की वजह से भीग सकते हैं आप। और आज के दिन जिनका वीक ऑफ होता है उनके लिए कितना अच्छा मौसम आज हो चुका है दीपिका। बिल्कुल पूजा, एक भगवान का आशीर्वाद ही कह सकते हैं कि सुबह से ही, इवन कहें कि रात से ही बारिश हो रही है, गर्मी से राहत मिली। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुबह से ही जो लोग आज वीक ऑफ पर हैं उनका चाय पकौड़ा खाने का मन, चाय की चुस्कियाँ और अपना वीकेंड एंजॉय करने का एक बेहतरीन टाइम आज भगवान ने दे दिया है। हालांकि अगर हम मानसून सीज़न की बात करते हैं तो मानसून में तो इस तरह के दिन हमें अभी आने वाले दिनों में रोज़ाना लगभग देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम बारिश की बात करें तो पूजा देखिए, इस बार एक खूबसूरत तस्वीर भी हमने देखी थी मिंटो ब्रिज की, जहां आपने देखा होगा कि हर साल किस तरह से जल भराव होता है, लेकिन दिल्ली वासी इस बार इसलिए ज़रूर खुश हैं कि मिंटो ब्रिज की वो तस्वीर अब तक तो खैर देखने को नहीं मिली है कि मिंटो ब्रिज में जल भराव हुआ हो और आधी गाड़ियां भीगी हो। पूजा बिल्कुल, मिंटो ब्रिज में तो जल भराव नहीं हुआ है, वहाँ अंडरपास में नहीं हुआ, लेकिन बाकी दिल्ली के ऐसे कई अंडरपासेस है जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो रही है और लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार प्रशासन इतना तैयार ज़रूर है कि अगर वाटर लॉगिंग हो भी रही है तो वो पंपिंग लगातार करवा रहे हैं और पंप के ज़रिए पानी की निकासी हो रही है। आज चाय पकौड़े की बात कर रही थी, मेरी तो आज छुट्टी भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सुबह से मैं बारिश देख रही हूँ, मेरा चाय पकौड़े खाने का मन कर रहा है। बिल्कुल, ये मौसम ही कुछ पूजा ऐसा है कि हर किसी का मन इसी तरफ होता है कि कैसे हम रेनी सीज़न को और इस मानसून को एंजॉय करें। और इसके साथ ही साथ हर दिल्ली वासी जो हमारा रेडियो टीवी ये शो देख रहा होगा तो हमको सुनने के बाद अगर अब तक उनका मन भी नहीं हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो क्रेज़ भी आ गई होगी कि इस मानसून सीज़न को एंजॉय किया जाए चाय के चुस्कियों के साथ और गरम गरम पकौड़ों के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मौसम तो देखिए खुशनुमा हो ही चुका है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ का, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली के लिए, एनसीआर के लिए, इवन देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कहीं बारिश से लोग परेशान हैं, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से लोग परेशान हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए जो नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो लोगों की परेशानी का सबब वो भी एक तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। कितनी ज़्यादा ये कह सकते हैं ना विडंबना है कि जब तक दिल्ली में मानसून दस्तक नहीं देता है तो दिल्ली वाले मानसून का इंतजार करते हैं चिलचिलाती हुई गर्मी से राहत पाने के लिए कि आखिर मानसून कब दस्तक देगा। लेकिन जब मानसून दस्तक दे जाता है उसके बाद सबसे ज़्यादा परेशान दिल्ली वाले ही होते हैं। सोशल मीडिया पर भी हमने तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी कि किस तरह से दिल्ली में एक तरह से स्थिति ये बन रही है कि कई जगह पर हमने देखा कि नाव उतारते हुए कुछ मीम्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जी। तो ये दिखाता है कि जितनी बेसब्री से हम इंतज़ार करते हैं मानसून आने का, उतनी बेसब्री से मानसून जाने का भी इंतज़ार करते हैं। क्यों पूजा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि दिल्ली देखिए एक ऐसा स्टेट है, मुझे तो 2 दशक से ज़्यादा हो गया दिल्ली में रहते हुए, जहाँ का हर मौसम चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, यहाँ पर एट इट्स एक्सट्रीम होता है कि वो जो छप्पर फाड़ के वाली चीज़ नहीं होती है, वो वैसा हो जाता है कि आपको वो थोड़ा बहुत नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो पूरा मिलेगा, भरपूर मिलेगा, इतना मिल जाएगा कि आप बोलोगे कि अरे भैया पेट भर गया, आप चले जाओ। तो वही है ना कि शुरुआती कुछ दिनों में ही अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि भाई बारिश हो रही है, एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपको सड़कों पर उतर कर जाना होता है और बारिश की वजह से परेशानियां होती हैं तब लगता है कि अब बहुत हो गया है और जल्दी से ये सीज़न भी ख़त्म हो। और जैसे कि अभी पूजा जिक्र कर रही थी आप कि दिल्ली में कुछ भी चीज़ें जो भी होती हैं, कोई भी सीज़न जो होता है वो एक्सट्रीम होता है, बहुत एक्सट्रीम होता है। गर्मी होगी तो दिल्ली जैसी भयंकर गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर हम बात करते हैं। और इसी के अलावा सर्दी की हम बात करेंगे तो यहाँ प्रचंड सर्दी का भी सामना करना पड़ता है, बारिश में भी इस तरह के हालात हो जाते हैं। हालांकि बारिश कम हुई, लेकिन बारिश के बाद जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए थकाऊ और उबाऊ हो जाती है। चलिए अब और खबरें बताते हैं हम अपने दर्शकों को। दिल्ली एक बहुत ही ज़्यादा व्यस्त राज्य है और यहाँ पर जो प्रमुख स्टेशंस हैं उसमें दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन है
पूरी तरीके से नए और उन्नत रूप में यात्रियों का स्वागत वो कर रहा है। उससे जुड़ी जानकारी जरा दीपिका आप दर्शकों को और दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए अब ये बहुत बड़ी सौगात कह सकते हैं। जो भी दर्शक हमें सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे और सराय रोहिल्ला से अब तक आपने सफर किया होगा तो आपको मालूम होगा पूजा कि किस तरह की स्थिति में सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब उसे पूरी तरह से उसका कायाकल्प कर दिया गया है, रिवैम्प कर दिया है। यानी कि अब अगर अगली बार आप इस रेलवे स्टेशन से अपने सफर की शुरुआत करते हैं तो आपको ये रेलवे स्टेशन एक नए अंदाज में देखने को मिलेगा। मैंने भी सफर किया है और यहाँ की जो सुविधाएं देखी थी उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब इस रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से आधुनिकीकरण किया गया है और इसके लिए लगभग 25 करोड़ की लागत आई है इस पूरे काम को करने में, और आपकी सुविधा के लिए अब ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार है। तो देखिए जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके तरफ से जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उत्तर रेलवे ने स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग यानी कि रेल पटरियों की फिर से योजना बनाकर उसे ज़्यादा कार्य सक्षम बनाया है। इसके अलावा स्टेशन पर एक नई लूप लाइन और 2 अतिरिक्त स्टैबलिंग लाइनों को भी जोड़ा गया है। इससे होगा क्या, इससे न केवल ट्रेनों की जो संख्या है वो बढ़ाई जा सकेगी, बल्कि जो शडिंग ऑपरेशन है यानी कि ट्रेनों को इधर उधर ले जाने की प्रक्रिया जिसे कहा जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। और देखिए दीपिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेलवे हमारे देश में एक ऐसा सेक्टर है, रेलवे लाइंस ट्रेन्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में रोज़ की बात कर रही हूँ मैं, लोग ट्रैवल करते हैं और बहुत ज़रूरी होता है कि जो सुविधाएं उनको उसके अंदर मिले वो सुविधाएं बेहतर हो, उनकी ज़िंदगी उससे आसान बने, उससे उनको परेशानियों से ना जूझना पड़े, क्योंकि इतना पैसा रेलवे के बजट में जाता है। बावजूद इसके हम ये देखते हैं कि ट्रेन के अंदर, रेलवे स्टेशन के अंदर उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए एक यात्री को। बिल्कुल, और देखिए पूजा इसे एक बड़े बदलाव की तरह भी देखा जा सकता है। जब जिस तरह से अभी पूजा जिस जानकारी दे रही थी कि पटरियों का कायाकल्प किया गया है, इससे क्या होगा कि अगर सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन में पहले 4 अगर ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी थी तो अब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जैसे जैसे जितनी ज़्यादा ट्रेनें जिस स्टेशन पर रुकती हैं, स्टॉपेज होता है, तो उससे सीधा आप लोगों को ये फ़ायदा पहुंचता है, यानी कि यात्रियों के लिए ये सुविधा होती है। और इसके अलावा लगातार भारतीय रेलवे की ओर से जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं, उसी का ये जीता जागता उदाहरण हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि अब सराय रोहिल्ला में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके साथ साथ अब क्या आपको भी लगता है कि सराय रोहिल्ला में जिस तरह की, अब आपने कभी ट्रेवल किया है पूजा इस रेलवे स्टेशन से? नहीं, मैंने इस रेलवे स्टेशन से कभी ट्रैवल नहीं किया, लेकिन मैंने ट्रेन से ज़रूर ट्रैवल किया है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जो जनरल डिब्बा होता है आमतौर पर किसी भी ट्रेन का, उसमें कैसे भर भर के लोग जाते हैं, 70-80 बैठने की सीट्स नहीं होती है, 500-600 लोग बैठ जाते हैं और कितना ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, सफोकेटिंग हो जाता है उसमें सफ़र करना। ऐसे में ट्रेन्स की संख्या अगर बढ़ेगी दीपिका कहीं ना कहीं, तो ऐसे में लोगों के पास जब ऑप्शन होता है ना तो वो खुद परेशान नहीं होना चाहते हैं। बिल्कुल, और देखिए ये हम जब बात कर रहे हैं दिल्ली की, दिल्ली वालों के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में तमाम ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, चाहे हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, यहाँ तो सबसे ज़्यादा व्यस्ततम ये रेलवे स्टेशन पूजा माने जाते हैं, चाहे हम निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, चाहे हम सराय रोहिल्ला की बात करें, दिल्ली कैंट की बात करें, यहाँ से भी कुछ ऐसी प्रमुख ट्रेनें जाती हैं जिनको यात्री पकड़ने के लिए दूर दराज से सफ़र करते हुए दिल्ली के एक छोर से दूसरे छोर तक, क्योंकि सराय रोहिल्ला काफ़ी ज़्यादा दूरी में पड़ता है। अगर आप नोएडा साइड के एरिया में रहते हैं तो यहाँ से आपको एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके सराय रोहिल्ला में ट्रेन लेने के लिए जाना पड़ता है, और ऐसे में अगर आपको सुविधाएं वहाँ अच्छी नहीं मिलेंगी, ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन अब इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने ये बड़ा कायाकल्प करते हुए लगभग 25 करोड़ की लागत का इस्तेमाल करते हुए काम पूरा किया है। और जिस तरह से अभी पूजा भी ये जिक्र कर रही थी कि रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये पूरी जानकारी भी दी गई थी कि किस तरह से यार्ड रिमॉडलिंग की गई है, यानी कि जो पटरियां हैं रेल की उसे फिर से योजना बनाकर ज़्यादा कार्यक्षम यानी कि एफिशिएंट बनाने का काम किया गया है। और इसके अलावा न सिर्फ पटरियों में अगर जिस तरह से पूरा काम हुआ है तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो सीधा जो यात्री हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा अगर हम रेलवे स्टेशन पर बात करें कि क्या बदलाव हुआ है, तो उसके लिए एक नई लूप लाइन तैयार की गई है जो कि 2 तरह से अतिरिक्त
अतिरिक्त स्टेबलिंग लाइन से इस पूरी कनेक्टिविटी को स्थापित करेगी, जिससे न केवल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी बल्कि शंटिंग ऑपरेशन भी यहाँ ट्रेनों को इधर उधर जाने की प्रक्रिया में आसान रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप सराय रोहिल्ला से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो ये यात्रा अच्छी होगी और आपके लिए एक अच्छी मेमोरी के साथ इस यात्रा को आप पूरा करेंगे। तो चलिए अब पूजा आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें बता देते हैं। और अब ये खबर आपसे जुड़ी हुई है और आपकी गाड़ी से जुड़ी हुई है। तो अगर आप घर से निकलते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं या निकलने वाले हैं या सोच रहे हैं कि अब अपनी गाड़ी की शुरुआत करते हुए अपनी जर्नी की शुरुआत करें, तो पूजा आगे बताइए कि क्या कुछ सेटबैक आपको देखने को मिल सकते हैं या फिर ये सफ़र खुशी भरा होने वाला है। देखिए, आप अपने घर से गाड़ी निकालते हैं अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपकी गाड़ी की टंकी फुल हो। और गाड़ी में फ्यूल अगर आपको डलवाना है तो निकलने से पहले एक नज़र आपको पेट्रोल डीजल पर ज़रूर डाल लेनी चाहिए। हम आपको हर रोज़ बताते हैं कि आज पेट्रोल का क्या दाम है प्रति लीटर, डीजल का क्या दाम है, सीएनजी का क्या दाम है। तो ऐसे में जान लीजिए, आज फिर से गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार पेट्रोल डीजल का दाम आप जान लीजिए कि आखिर अभी क्या आंकड़े बताए जा रहे हैं। आप अपने घर से अगर बाहर निकलते हैं तो आपकी जेब कितनी खाली होने वाली है। नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर बताई जा रही है और दिल्ली में जो डीजल का दाम है वो 87.67 रुपये प्रति लीटर बताया जा रहा है। तो वहीं सीएनजी 76.09 रुपये प्रति किलोग्राम आपको आज मिलने वाली है। तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, यकीनन सीएनजी के दाम सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर आई होगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल से तो कम ही है। ये तेल डलाते डलाते उम्मीद तो ये की गई थी कि कम हो जाए तेल के दाम, लेकिन सेंचुरी के आसपास ही पहुंचे हुए हैं। लोगों का ही तेल निकलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि अब लोग भी थक हार चुके हैं और कहीं ना कहीं पूजा देखा जाए तो इंतज़ार यही था कि कब ये जो दाम है वो कम होंगे, लेकिन अब ये दाम एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से हम रोज दर्शकों को बताते हैं स्टेबलाइज हैं अभी फ़िलहाल दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं। जैसे 94 के आसपास पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की हम बात करते हैं तो 87 के आसपास में डीजल की कीमत है। हालांकि सीएनजी की में राहत तो ज़रूर है पूजा, आपने जिस तरह से जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब आप सीएनजी की गाड़ियाँ सड़कों पर लेकर उतरते हैं और जैसे ही आपकी सीएनजी खत्म होती है तो सबसे बड़ा स्ट्रगल तो तभी शुरू होता है और आपको लंबी कतारों में लगना पड़ता है, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। और इसीलिए एक विकल्प के तौर पर लोग चुनते हैं कि भाई सीएनजी का अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो पेट्रोल में स्विच करते हैं। 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन उन लंबी कतारों में लगने से अच्छा है कि एक विकल्प देख लिया जाए। हालांकि जो दाम है वो पूरी तरह से फिलहाल स्थिर हैं। एक बार फिर से हम आपको दाम बता देते हैं कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की क्या कुछ कीमतें हैं। पूजा 94 के आसपास जब पेट्रोल मिल रहा है और सोचिए कि हम अपनी गाड़ी में पूरी अगर टंकी फुल करवाते हैं दिल्ली वाले, तो उनके दिमाग में उस वक्त क्या विचार चल रहे होते होंगे। बिल्कुल, विचार तो उनके जहन में जो भी चल रहा होता है, लेकिन जो उनकी जेब ढीली हो रही होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में, तो वो जब वो पेट्रोल कर्मी कहते हैं ना वहाँ पर खड़े होकर कि आप ज़रा ज़ीरो देख लीजिए, आप ज़रा डिजिट देख लीजिए, तो मुझे लगता है कितने लीटर पेट्रोल भर रहा है उतना लोगों का ध्यान नहीं होता होगा, कितने रुपए का भर रहा है उतना लोगों का ध्यान जरूर स्पीड से वो डिजिट्स बढ़ते हैं उतनी ही स्पीड से हार्ट बीट भी बढ़ती है कि ये आंकड़ा आखिर कहाँ तक जाएगा। लेकिन आज महीने का आखिरी दिन है दीपिका, तो यूजुअली लोगों की सैलरी आ जाती है तो इतनी टेंशन वाली बात भी नहीं है। फिर कोई बात नहीं, सुबह जेब से पैसे निकलेंगे तो फिर शाम तक आपके बैंक अकाउंट में वो डिजिट्स बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। लेकिन देखिए, अब क्योंकि पेट्रोल डीजल अब इसके दामों में बहुत समय से तो बहुत ज़्यादा कुछ कमी नहीं देखी गई, एक स्टेबिलिटी ही देखने को मिल रही है। और लेकिन ये लोगों की जेब पे ज़रूर भारी पड़ता है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आगे बढ़े, लोग सोचते हैं कि हम सीएनजी गाड़ियाँ चलाएं, लेकिन जैसा जिक्र आपने किया कि लंबी लंबी लाइनें होती हैं और वो सच में बहुत लंबी लाइन होती है जिसमें लोग खड़े होकर परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में ये भी उम्मीद की जाती है, थोड़ी मांग की जाती है पब्लिक की तरफ से कि थोड़े सीएनजी के पंप्स को और बढ़ा दिया जाए, जो चार्जिंग स्टेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उनको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, तो लोगों को भैया राहत मिलेगी इससे। बिल्कुल पूजा, कभी क्या ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपने अभी कभी अपनी गाड़ी में पूरी फ्यूल की फिलिंग करवाई हो और उसके बाद अचानक से प्राइस स्लम्प कर गए हो और आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, काफ़ी ज़्यादा हताशा और परेशानी निराशा का सामना करना पड़ा हो?
नहीं, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि मैंने भराया और उसके बाद प्राइस में कुछ बदलाव हुआ हो। हालांकि मैंने देखा भी नहीं कभी, इतना चेक नहीं करती मैं कि एक दिन में कितना चेंज हो रहा है। मेरी टंकी एक बारी फुल हो जाती है तो फिर उसके बाद फिर मैं वेट करती हूँ कि जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक अगर बढ़े भी है तो दुख ना हो। वो दुख ही इतना बड़ा होता है टंकी फुल करवाने के बाद, जो मुझे लगता है कि टंकी खाली होने तक ही खत्म हो पाता है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यही होती है कि हर एक व्यक्ति यही सोच रहा है कि 94 रुपये प्रति लीटर का जो पेट्रोल है और 87 रुपये प्रति लीटर का जो पेट्रोल है, अब इसके लोग आदी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब दिल्ली वालों को कब तक ये स्टेबल दाम देखने को मिलते हैं, क्या इसमें इजाफा होता है और क्या दाम कम होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पूजा सोने और चांदी की कीमतों की, क्योंकि लगातार सोने और चांदी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं त्योहारी सीजन की, क्योंकि अब त्योहार बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसे में सोने और चांदी की खपत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में देखा जाता है कि जब लोग ज़्यादातर मन बनाते हैं कि भाई सोना चल के खरीद लेते हैं, और जितने में उनका मन बनता है कि भाई सोना खरीदा जाए, उतने में सोने के दामों में इजाफा हो जाता है। सोने के दाम तो वैसे भी आसमान छू रहे हैं, कभी हालांकि अभी तो ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे होने की तो वो तस्वीर नज़र आती नहीं है। सच बाज़ार में देखिए आज भी अगर हम सोने चांदी की चमक भले ही तेज़ होती है, लेकिन दम चमक तो जो उसके दाम होते हैं उसकी चमक से ज़्यादा तेज़ उसके दाम होते हैं। और जो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है, IBGA जिसे आप कहते हैं, आप जानते होंगे इसे, दिल्ली में आज सोने की कीमत उन्होंने बताई है 1,630 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के दाम बताए गए। अब समझिए कि 1 लाख का आंकड़ा 24 कैरेट अगर गोल्ड खरीदने जाते हैं, आप 10 ग्राम खरीदते हैं, तो आपकी जेब टाइट होने वाली है। और अपना बजट टाइट करते हुए ही आप जाइए और सोने की खरीद करिए, क्योंकि 1 लाख के पार जो ये कीमत है, इसके बाद भी आपको एडिशनल चार्जेस, मेकिंग चार्जेस, GST पे करना होगा, तो ये आंकड़ा कुछ और आगे तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा आप मन बना रहे हैं 22 कैरेट का सोना खरीदने के लिए, तो ये आंकड़ा 1 लाख से नीचे होगा। लेकिन अगर हम चांदी की बात करते हैं, तो चांदी की कीमतें भी कुछ कम नहीं है, चांदी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। चांदी की कीमत की अगर हम बात करें तो 1,18,686 रुपये प्रति किलो चांदी हो चुकी है। तो यानी कि अब ना सोना खरीदना आसान है, ना चांदी खरीदना आसान है। आसान बस ये है कि आप मन बनाइए और ज्वेलर्स की शॉप पर पहुंच जाइए। बजट टाइट होगा तो खरीदारी नहीं हो पाएगी, और अगर बजट आप खुलकर स्पेंड करते हैं तो खरीदारी ज़रूर हो जाएगी। पूजा बिल्कुल, तो मन पर ही डिपेंड करता है, लेकिन पसंद करने से पहले दाम पूछ लेना ज़रा। सोना चांदी जो भी खरीद रहे होंगे आप, एक बार अपना पर्स देख लेना, एक बारी दिल देख लेना, दोनों को टाइट से पकड़ लेना, क्योंकि रेट तो देखिए ऊपर ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब शादी हो या फिर त्योहार हो या फिर इन्वेस्टमेंट का अगर आप मूड बना रहे हैं, तो आप चाहे शादी हो, त्योहार या इन्वेस्टमेंट, तो सोना चांदी की रेट लिस्ट रोज़ आपको चेक कर लेनी चाहिए, आपको रोज़ लेटेस्ट अपडेट्स जान लेनी चाहिए। और ये भी हम आपको बताते हैं कि सोने और चांदी के दाम में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो ये दाम ऊपर नीचे होता है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं इसमें। और बिल्कुल पूजा ने एकदम सही बात बोली है कि सोना चांदी जिस तरह से कहा जाता है कि सुख दुख के साथी होते हैं, और पहले के ज़माने में पूजा जो बुजुर्ग थे तो उनकी ओर से कहा जाता था कि भाई सोना खरीद के रख लो, और कभी विपत्ति आएगी तो उस वक्त में सोना चांदी काम आएगा। हालांकि अब लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज हो चुका है। सोना चांदी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जगह अब लोग प्रॉपर्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। लेकिन बड़ी बात यही रहती है कि आज भी जो चार्म है, जो लोगों का सोना और चांदी के प्रति क्रेज़ है, वो ख़त्म नहीं हुआ। यही बड़ी वजह है ना कि देखिए 1 लाख के पार भी कीमतें पहुंच चुकी हैं, लेकिन आप पूरा सुनारों की दुकान में जाएंगी तो वहां पर आपको भीड़ कम नहीं नज़र आएगी। चाहे त्योहार हो या फिर नहीं हो, शादी हो, तो लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट पर सोना और चांदी रहता है। त्योहार होता है, अपनों को छोटी छोटी चीज़ें भी गिफ्ट करने के लिए लोग मन बनाते हैं और ख़रीदारी ज़रूर करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और
अब देखिए न्यूज़ तो बहुत है रेडियो टीवी पर, लेकिन ये वो न्यूज़ थी जो आपसे सीधा सरोकार रखती है। ये वो खबरें जो रोज़ आपको पता ही होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्यूल के प्राइसेस क्या है, ये आपको जानना चाहिए। सोने चांदी का रेट क्या चल रहा है, ये आपको जानना चाहिए। आप जहाँ रहते हैं वहाँ मौसम का क्या हाल है, ये आपको जानना चाहिए। और इसी के साथ साथ आप इसी तरीके से रेडियो टीवी देखते रहिए। दिल्ली वाला ये रेडियो टीवी लाई ही हम इसलिए है ताकि आप जनरल अवेयरनेस आपको एटलीस्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहे। और हमारी रोज यही कोशिश रहती है कि इस रेडियो टीवी शो में आप तक हर एक जानकारी आपसे जुड़ी हुई, आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाई जा सके। और देखिए अब एक और बड़ी खबर भी हम आपको बताते हैं जो दिल्ली वालों के लिए बनी हुई है और दिल्ली वालों से जुड़ी हुई है। आपको हम बताएंगे जो कि दिल्ली पुलिस की ओर से एक नया नियम लाया गया है। दिल्ली पुलिस की सबसे अच्छी चीज़ ये ज़रूर है दीपिका कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी ना जारी कर देते हैं वो। और सिर्फ ऐसे नहीं, सोशल मीडिया, क्योंकि आज का जो वक्त है सोशल मीडिया के थ्रू ही ज़्यादा लोग एंगेज होते हैं अब इन्फॉर्मेशन से भी, तो फिर इस वजह से आप ज़रूर उनका ट्विटर हैंडल देख सकते हैं और जान सकते हैं। हाँ। बाकी देखिए सोने चांदी की हम बात कर रहे थे और हम दोनों ही महिलाएं सोने चांदी की बात करके एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है जो निकल कर सामने आती है, लेकिन जब अपने फादर को जाकर बताते हैं तो फिर जो चेहरा उनका बनता है। बिल्कुल पूजा, वही मैंने कहा ना कि आपको माइंड मेकअप करना होता है पहले कि भाई अगर सोना खरीदने की तैयारी हम कर रहे हैं तो उसको लेके बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी जेब पहले चेक कर लें और बजट बनाकर जब आप जा रहे हैं दुकान में तो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब वो आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचता है तो किस तरह का एक फील होता है, वो बड़ी बात होती है। पूजा, इसके अलावा चलिए अब बात कर लेते हैं जो सड़कों पर लोग उतरे, हमने उनको उनके फ्यूल से जुड़ी हुई जानकारी दे दी, ट्रैफिक की जानकारी दे दी, लेकिन अब इसके साथ साथ बड़ी समस्या ये होती है ट्रैफिक नियमों की। आजकल देखा जाता है कि लोग इतनी हड़बड़ी में रहते हैं कि यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं या जल्दबाजी में रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं। तो ऐसे में अब अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली पुलिस के जो यातायात नियम हैं उनका पालन नहीं करते हैं, उनकी उल्लंघन करते हैं, तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। और अगर आप उल्लंघन करते हैं तो इसके लिए आपको अब हर्जाना तो देना ही पड़ता था, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस तक पहुंचाते हैं तो समझिए कि आप इनाम के हकदार भी हो सकते हैं। और ऐसे वैसे नहीं, आपको इनाम की एक अच्छी राशि भी मिलने वाली है। पूजा, कैसे ये जानकारी देने के बाद आपकी जो जेब है, जेब में धनराशि आ सकती है, जरा ये हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बताते हैं अपने दर्शकों को। अब आप चालान कटने से तो परेशान हुआ ही करते थे, लेकिन बहुत अच्छी खबर है ये आपके लिए कि नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट अगर आप करते हैं, इच्छुक कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और इस ऐप को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ही नागरिकों को यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों जो लोग होते हैं उनकी रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। और ये कौन सा ऐप है दीपिका, इससे जुड़ी जानकारी ज़रा आप दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल, देखिए इस ऐप के जरिए लोग अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। पुलिस विभाग पर किस तरह की जानकारी आप दे सकते हैं ये भी हम आपको बताते हैं, जहां वैध तरह रूप से लगाई गई पार्किंग, गलत साइड ड्राइविंग, ट्रैफिक लाइट से कूदना और अन्य ऐसे नियम हैं जो कि यातायात पुलिस की ओर से तय किए गए हैं। अगर आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको चालान की कार्रवाई से तो दो चार होना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसकी जानकारी उस ऐप के जरिए देते हैं तो आपके इस योगदान की वजह से आपको पुरस्कार मिल सकता है, एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये खबरें आपके लिए एक गुड न्यूज़ रही होंगी और किस तरह से जो ट्रैफिक का हाल पूजा हमने बताया है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक एक खबर आपके लिए आपके अंदाज में हम तैयार करके दिल्ली के इस रेडियो टीवी में आप तक लाते हैं और हर रोज़ 9 बजे आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल आज खबरें इतनी ही। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ।